क्लास 11th स्टूडेंट्स, बाल लीला का यह पद देखिए। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। लट लटकनि मनुमत्त मधुपगन, मादक मधु पिए। कठुला कंठ व्रज के हरि नख, राजत रुचिर हिये। धन्य सूर एको पल इहिसु, कासत कल्प जिए। इसमें जो है पहले पद में सूरदास ने कृष्ण के बाल्य रूप का सुंदर वर्णन किया है। पहली लाइन देखिए, शोभित कर नवनीत लिए, कि बाल कृष्ण के हाथ में मक्खन है। नवनीत मतलब मक्खन है, वे अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। घुटुरुन चलत रेणु तनु मंडित, कि कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, उनका शरीर धूल से सना हुआ है। रेणु तन मंडित, उनका शरीर धूल से सना है। तथा मुख दधि लेप किए, तथा मुख पर दही लगी हुई है। चारु कपोल लोल लोचन, बाल कृष्ण के जो के कपोल जो है वो सुंदर हैं और उनके नेत्र चंचल हैं। उन्होंने गोरोचन का तिलक भी लगाया है। लट लटकनि मनुमत्त मधुपगन, कि उनकी जो बाल की लटें हैं वो उनके चेहरे पर इस तरीके से लटक रही हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मस्त भौरे मादक रस का पान कर रहे हैं। बाल कृष्ण के गले में कठुला की माला और वो केहरी नख, शेर के नाखून की जो वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। राजत रुचि रही है, उनकी हृदय पर ये और गले में ये शेर के नाखून की माला और कठुला बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। धन्य सूर एको पल इहि सुख, कासत कल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप का एक पल के लिए भी दर्शन करके सुख प्राप्त करना सैकड़ों कल्पों के सुख से भी अधिक श्रेष्ठ तथा मनोहारी है। भाव यह है कि बाल कृष्ण का रूप माधुर्य इतना सुंदर है कि इसका एक पल के लिए भी दर्शन करना धन्य होता है। तो बच्चों एक बार फिर से देखिएगा कि सूरदास जो है इनके बाल्य रूप का वर्णन कर रहे हैं कि इनके कृष्ण जी के हाथ में मक्खन है, वे अत्यंत सुंदर लग रहे हैं और घुटनों के बल चल रहे हैं। उनका शरीर धूल से सना हुआ है तथा उनके मुख पर दही लगी हुई है। बाल कृष्ण के कपोल सुंदर हैं तथा उनके नेत्र चंचल हैं। उन्होंने गोरोचन का तिलक भी लगाया हुआ है। उनकी लटें चेहरे पर नीचे तक लटक रही हैं और पूरे मुंह पर फैली हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मस्त भौरे मादक रस का पान कर रहे हैं। बाल कृष्ण के गले में कठुला शेर का नाखून बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। और सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के बाल रूप का एक पल के लिए भी दर्शन करके सुख प्राप्त करना सैकड़ों कल्पों के सुख से अधिक श्रेष्ठ तथा मनोहारी है। दूसरा पद देखिएगा। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सौ बाबा बाबा, अरु हलधर सौ भैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत जसोदा, ले ले नाम कन्हैया। दुर खेलन जनि जाहु ललारे, मारग काहू की गैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बाजती बधैया। सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस को, चरणन की बलिजैया। कि इस पद में श्री कृष्ण का थोड़ा और बड़े होने का वर्णन है कि बाल कृष्ण और थोड़े बड़े हो गए हैं और वे थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख रहे हैं। वे मैया मैया कहकर पुकारने लगे हैं और
नंद बाबा को बाबा और बलराम को भैया कहकर पुकारते हैं। यशोदा कन्हैया नाम ले लेकर उसे बहुत दूर तक खेलने जाने को मना करती हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा लै लै नाम कन्हैया। वो बहुत तेज तेज से यशोदा माँ कन्हैया का नाम ले लेकर कहती हैं कि तुमको बहुत दूर नहीं जाना है। दूरी खेलन जन जाहू ललारे, अगर तुम दूर खेलने जाओगे मारेगी काहू की गैया। तो तुम दूर खेलने मत जाना, क्योंकि ऐसा करने से किसी की गैया तुम्हें हानि पहुंचा सकती है। गोपियाँ तथा ग्वाल बाल आश्चर्य एवं उत्सुकता से यह दृश्य देख रहे हैं। घर घर बधाइयाँ बज रही हैं। सूरदास श्री कृष्ण के उस बाल रूप पर बरिहारी हो जाते हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरणन की बलिजैया। और सूरदास जी बाल कृष्ण के इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं और बाल कृष्ण के चरणों पर स्वयं को न्यौछावर कर देते हैं। यहाँ सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वो कृष्ण की ही बस भक्ति करते हैं और बच्चे के रूप में उनका वर्णन करते हैं। फिर से देखिएगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गए हैं। वे नंद बाबा को बाबा और बलराम को भैया कहकर पुकारते हैं और यशोदा बार बार उनको दूर खेलने जाने को मना करती हैं। कहती हैं कि अगर तुम दूर खेलने जाओगे तो किसी की गैया तुम्हें मार देगी या तो हानि पहुंचा देगी। अब गोपियाँ तथा ग्वाल बाल आश्चर्य एवं उत्सुकता से यह दृश्य देख रहे हैं। घर घर बधाइयाँ बज रही हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण के उस बाल रूप पर बलिहारी जाते हैं। इसके बाद देखिएगा तीसरा पद। मैया मोही दाहू बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तू जसमत कब जायो। कहा करो इह रिस के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीखे देत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी दाऊँ कभो न खींचे, मोहन मुख रिस की ये बातें जसमत सुन सुन रीझी। सुनहु कान बलभद्र चबाई जन्मत ही को दूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ हो माता तू पोत। अर्थ देखिएगा कि मैया मोही दाऊ बहुत खिंचायो। अब इस तीसरे पद में श्री कृष्ण जो है वो बलराम की शिकायत कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे बलराम ने बहुत चिढ़ाया है और वो बार बार हमको खिजाते हुए कहते हैं कि मोसो कहत मोल को लीनो तू जसमत कब जायो। मुझसे बार बार कहते हैं कि तुमको तो यशोदा माँ ने मोल खरीदा है और तुम यशोदा माता के पुत्र नहीं हो। कहा करो ही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। और वह मुझे चिढ़ाते हुए पूछता है कि तू अगर नंद बाबा और यशोदा का पुत्र है तो यशोदा माता और नंद बाबा दोनों गोरे हैं, तो तुम इतने काले कैसे हो गए। और बलराम की इस बात को सुनकर सभी ग्वाल बाल मुझे जो है चुटकी ले लेकर मुझे चिढ़ा रहे हैं। तू मोही को मारन सीखी दाऊँ कभो न खींचे। हे माँ, तुम बस खाली मुझी को मारती रहती हो और दाऊ को कभी भी नहीं खिंचाती हो। मोहन मुख रिसकी ये बातें जसमत सुन सुन रीझे। और मोहन के मुख से, कृष्ण के मुख से ये क्रोध भरी बातें सुन सुनकर यशोदा माता उस पर रीझ जाती हैं, उस पर प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि सुनहु कान बलभद्र चबाई जन्मत ही को धूत। कि हे सुनो कृष्ण, ये बलराम तो जन्म से ही धूर्त है और चालाक और चुगलखोर है। मैं गौओं रूपी धन की सौगंध खाकर कहती हूँ
कि मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है। इस प्रकार से वो बार बार ये कृष्ण की और माँ की बातें सुन सुनकर सभी लोग खुश होकर और चिढ़ा चिढ़ा कर कृष्ण की चुटकी ले रहे हैं। फिर से देखिएगा कि मैया मोही दाऊ बहुत कहे कि हे माँ, दाऊ जो है मुझे बहुत ज़्यादा खिजाते हैं, जब नहीं तब मुझे कहते हैं कि माता ने तुमको मोल लिया है, तुम यशोदा माँ के पुत्र नहीं हो, कहाँ करो ईरिस के मारे खेलन होने जत, और मैं इसी गुस्से के मारे खेलने भी नहीं गया। और बार बार वो कहते हैं कौन है तेरी माता, कौन है तेरा पिता, बार बार मेरी माता और पिता का जो है वो मुझसे नाम पूछते रहते हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा माता भी गोरी हैं, तो तुम इतने काले कैसे हो गए। इसी बात पर चुटकी दे देकर सभी ग्वाल बाल मुझ पर हंस रहे हैं। सिखे देत बलबीर, और बलबीर जो है सब मुझे चिढ़ा रहा है। तू कोही को मारन सीखी, दाऊ कभू न खींचे। तुम बस हमेशा हम ही को मारती रहती हो, मेरी ही गलतियाँ निकालती रहती हो, और दाऊ को कभी भी नहीं मारती हो, उस पर कभी भी नहीं गुस्सा करती हो। मोहन मुख रिस की ये बातें जसमत सुन सुन रीझे, और मोहन के मुख से ये बातें सुनकर यशोदा माता मन ही मन प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि सुनो कान बलभद्र चबाई। हे कान्हा सुनो, ये जो बलभद्र है ये तो बचपन से ही धूर्त है और झूठा है। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। हे कृष्ण, मैं गोधन की सौगंध खा के कहती हूँ कि तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ।